आज भारत भूषण के जीवन से जुड़े तमाम अफवाह और गलतफहमियों से पर्दा हटने वाला है, क्योंकि आज उन्हीं की बेटी अपराजिता भूषण की कहानी सुनाई जाएगी। मैंने अपने पिता को रोते हुए नहीं देखा। उनके मन में किसी के प्रति गिले शिकवे नहीं थे। बंगलों में रहने वाले भारत भूषण के पास गाड़ियां थी, पर एक दिन उनके हाथ से सब कुछ चला गया। फिर भी वे टूटे नहीं, उनका हौसला टूटा नहीं। जैसी जिंदगी मिली उसे उन्होंने अपना लिया। ऐसा कहना है 90 के दशक की मशहूर चरित्र अभिनेत्री अपराजिता भूषण का। अपराजिता भूषण का जन्म साल 1957 को मुंबई में ही हुआ था। उनके जन्म से पहले भारत भूषण और सरला भूषण को अनुराधा नामक एक संतान हो चुकी थी। उन दोनों ने फैसला किया था कि अगर अगली बार भी बेटी का जन्म हुआ तो उसका नाम अपराजिता रखेंगे, क्योंकि उन दिनों सत्यजीत रे साहब की अपराजितो नामक बंगाली फिल्म रिलीज हुई थी। उनकी मां सरला भूषण असल में मधुबाला की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। अपने देहांत के 6 महीने पहले मधुबाला ने भारत भूषण को अपने बच्चे दिखाने की इच्छा जताई थी। भारत भूषण ने तुरंत दोनों बेटियों को उन्हें दिखाया। अपराजिता कहती हैं कि उस वक्त भी मधुबाला बहुत खूबसूरत लग रही थी। आपको यहाँ बता दूं कि अपराजिता को जन्म देने के दौरान ही सरला इस दुनिया से चल बसी। उसके बाद बच्चों की परवरिश के लिए भारत भूषण ने अपनी फिल्म बरसात की रात की को स्टार रत्ना से शादी कर ली। अपराजिता का पूरा बचपन बंगलों में बीता। उनके बंगले के एक मकान को लाइब्रेरी में तब्दील किया गया था। वहाँ भारत भूषण साहब की 1 लाख किताबें थीं। दूसरे कमरे में सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे थे और तीसरे कमरे में भारत भूषण के अलग अलग कपड़े रखे हुए थे। अपराजिता बताती हैं कि उनका प्राथमिक जीवन कला, साहित्य और मुशायरे तथा महफिलों में बीते, क्योंकि साहिर लुधियानवी साहब भारत भूषण के अजीज दोस्त थे। इसलिए जब भी समय मिलता था साहिर उनकी लाइब्रेरी में आकर बैठते थे और गीत लिखते थे। उस वक्त भारत भूषण का एक बंगलो बांद्रा में था तो दूसरा बंगलो सांता क्रूज में था। अपराजिता को पिता के साथ सेट पर जाने का मौका भी मिलता था। वहाँ हीरो हीरोइंस को देखकर वो चकित हो जाती थी। शाम को कभी कभी उनके घर शेरो शायरियों की महफिलें भी सजती थीं। अपराजिता ने कभी ये सोचा नहीं था कि एक दिन वो अभिनय करेंगी। दूसरी तरफ पिता के संस्कार भी थे। वे अक्सर अपराजिता की पढ़ाई पर ध्यान देते थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने पूछा भी था कि वो जीवन में क्या करना चाहती हैं। उस वक्त हीरोइन बनने का ख्याल उनके मन में नहीं था, इसलिए पिता ने उनकी शादी अर्जुन जगतियानी से कराई और अपराजिता ससुराल बस गई। उसके बाद पिता के दिन बदल गए और दुर्भाग्य से भाड़े के घर में रहने को मजबूर हो गए। उनसे जुड़ी कुछ अफवाहें और गलतफहमियां भी हैं, जिन्हें अपराजिता ने सिरे से नकारा। उनके अनुसार भारत भूषण खुददार इंसान थे। कभी कभी हद से ज़्यादा अच्छा होना भी बुरी आदत होती है। बस यही उनकी बुरी आदत थी, जिसके कारण वे काफ़ी हद तक बर्बाद हो गए। बहुत लोग कहते हैं कि आखिरी दिनों में भारत भूषण ने कंगाली के दिन देखे, पर अपराजिता कहती हैं कि उस वक्त वो ना सिर्फ अपनी 3 BHK फ्लैट का रेंट देते थे, बल्कि बड़ी बेटी अनुराधा के घर का भी रेंट चुकाते थे। असल में अनुराधा असामान्य मानसिक स्थिति के साथ पैदा हुई थी। उन्हें हमेशा बिस्तर पर रखना पड़ता था। भारत भूषण ने जीवन के आखिरी पल तक अनुराधा का ख्याल रखा। अपराजिता ने इस बात को भी नकारा कि उनके पिता को वॉचमैन बनने की भी नौबत आई थी। इसके अलावा अपराजिता ने इस बात को भी नकारा कि भारत भूषण की लाश को उठाने वाला कोई भी नहीं था। अपराजिता बताती हैं कि ये सभी अफवाहें हैं। शायद लोगों को उनके जीवन की अच्छी बातें पता नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये भी थी कि भारत भूषण ने हंसते हुए हर मुसीबत का सामना किया। बर्बादी के बाद भी सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन मात्र 30 साल के उम्र में ही अपराजिता विधवा हो गई। उस वक्त 2 बच्चों के पालन पोषण के लिए उन पर पैसे कमाने की नौबत आई। काम की तलाश में उन्होंने सबसे पहले अपनी मां रत्ना के घर का दरवाज़ा खटखटाया। मां के कारण उन्हें बतौर डबिंग आर्टिस्ट काम मिलने लगा। एक दिन उन्हें किसी ने कहा कि रामानंद सागर की रामायण सीरियल में डबिंग आर्टिस्ट की ज़रूरत है। उन्होंने रामानंद साहब से मुलाकात की, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रामानंद साहब उन्हें रामायण सीरियल में मंदोदरी की भूमिका दे देंगे। ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और वहाँ से अपराजिता ने कामयाबी की दीवार पार कर ली। रामायण के बाद तो उनके पास सैकड़ों फिल्में आने लगी
और बड़ी बड़ी फिल्मों में अभिनय करने के बाद 1997 में उन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया और पुणे आकर बस गई। अपराजिता का जीवन भारत भूषण ने कही हुई बातों से प्रभावित रहा। साहित्य में रुचि लेने वाले लोग आखिरकार चेतना की तरफ बढ़ते हैं। अपराजिता ने भी अध्यात्म का रास्ता चुना। अपराजिता ने अपने पिता से हुई आखिरी मुलाकात के बारे में भी कुछ कहा है। उनके अनुसार देहांत के 15 दिन पहले उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। अपराजिता एक सेट पर शूट कर रही थी। तब किसी ने बताया कि बगल वाले सेट पर भारत भूषण काम कर रहे हैं। अपराजिता भागते हुए वहां गई और पिताजी को जी भर के देखा। वो देख रही थी कि उनके पिता इस उम्र में भी प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ समय बाद भारत भूषण आए और एक शॉट देकर दोबारा आता हूँ ये कहकर दोबारा अंदर चले गए। उसके बाद एक बार फिर से बाहर आए और बेटी के साथ 10 मिनट तक बातें की। फिर वो कहीं जाने लगे तो अपराजिता ने उन्हें रोका और कहा, इतनी जल्दी जा रहे हो पापा जी? भारत भूषण ने कहा, मेरा पैकअप हो चुका है बेटी। एक बेटी के लिए ये सोचना भी दर्दनाक है कि उसके 15 दिन बाद उसके पिता गुजर गए। लोगों ने तो सैकड़ों कहानियां बताईं, लेकिन असली कहानी जानने की किसी ने कोशिश नहीं की। एक खुददार इंसान को लोगों ने लाचार बना दिया। क्या ये सही था? हकीकत तो ये थी कि भारत भूषण साहब बिल्कुल देवानंद के उस गाने की तरह जीते थे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। ये लाइन भारत भूषण ने तब सुनाई जब खुद अपराजिता ने उनसे एक बार पूछा था, क्या आपको सब कुछ गंवाने का गम नहीं है? जैसे ही भारत भूषण को पता चला कि उनकी बेटी एक्टिंग करने लगी है तो उन्होंने तुरंत ही उन्हें कॉल करके पूछा, अब मेरी बेटी एक्टिंग भी करने लगी है? आज के वक्त अपराजिता पूरी तरह से अध्यात्म की ओर बढ़ चुकी हैं और समय मिलने पर लेखन कार्य भी करती हैं। उनके जीवन की सिर्फ एक ख्वाहिश थी, वो अपने पिता की सारी किताबें और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ रत्ना ने उन्हें वो चीज़ नहीं दी। कुछ दिन बाद जब अपराजिता ने उन किताबों को चर्च गेट रेलवे स्टेशन के एक स्टॉल में देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वहाँ रद्दी के भाव में उन अनमोल किताबों को बेचा जा रहा था। भारत भूषण अपनी बेटी को हमेशा ये कहते थे कि अगर इंसान के पास कोई कला है और वो सुसंस्कृत है तो ज़िंदगी के तमाम मुश्किलें उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी। कभी कभी जीवन में हद से ज़्यादा अच्छा होना भी बुरा होता है और यही भारत भूषण साहब की गलती थी। जब उनका खुद का विश्वास टूटा तो वो ये कहते थे कि इंसान को सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए और गलत लोगों से सदा ही दूर रहना चाहिए। अपराजिता ने यह भी बताया कि उनके पिता इतने अच्छे थे कि भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने घर के सारे गहने भारत सरकार को दे दिए थे।